दोस्तों ये आग इतनी शदीद थी कि इस आग से इसके अपने धुएं के बादल और इसका अपना वेदर बन चुका था, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, जिसके आगे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी बेबस हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली आग की असल वजह क्या है? इस आग की शुरुआत कैसे हुई? क्या इससे पहले भी इतनी ख़तरनाक आग ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लग चुकी है? और इस आग से अब तक कितना नुकसान हो चुका है? दोस्तों कुछ लोग जानबूझकर अपनी थोड़ी सी इंटरटेनमेंट और एंजॉय के लिए झाड़ियों में आग लगा लेते हैं। कभी कभार आसमानी बिजली दरख्तों पर गिरने से भी आग लग जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े और फैले हुए जंगलात और झाड़ियाँ हैं। किसी की लापरवाही से सिर्फ सिगरेट फेंकने से भी आग भड़क उठती है। मगर इस बार ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली आग इस कदर शदीद थी कि ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत को मिलिट्री डिप्लॉय करना पड़ी। धुएं के बादल इतनी ऊंचाई पर थे कि ऐसा लग रहा था किसी ने एटमी हमला कर दिया हो। 1 महीने की इस आग ने ऑस्ट्रेलिया में क़यामत बर्पा कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में दूसरी जंग अजीम के बाद अब ऐसा मौका आया है कि इतनी बड़ी तादाद में मिलिट्री एसिड का इस्तेमाल किया गया। ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ का कहना था कि ये ऑपरेशन ऑस्ट्रेलिया की तारीख का सबसे बड़ा मेरीटाइम रेस्क्यू ऑपरेशन है। इस भयानक आग के नतीजे में अब तक हज़ारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। तकरीबन 24 से 25 लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान जो कि वहाँ के जंगलात को पहुँचा है, जंगलात जो कि ज़मीन के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, इसके साथ अब तक जो अंदाज़ा लगाया गया है उसके मुताबिक 480 मिलियन जानवरों को ये आग निगल चुकी है। यानी कि 48 करोड़ जानवर हलाक हो गए, जो कि वाकई ही एक बहुत बड़ी तादाद है। और ये फिगर जारी किए गए हैं प्रोफेसर क्रिस डिकमैन की तरफ से, जो कि एक्सपर्ट हैं ऑस्ट्रेलियन बायोडाइवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंदर। अंदाजे के मुताबिक इन जानवरों में 17.5% मैमल्स, 20.7% बर्ड्स और 129.5% रेप्टाइल्स शामिल हैं। 12 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा का इलाका अब तक जलकर राख हो चुका है। अगर देखा जाए तो ये एरिया स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्क से भी ज़्यादा बनता है। हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बारिश के लिए दुआ की। ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों ने तो ख़ास तौर पर बारिश के लिए नमाज इस्तिस्क़ा भी अदा की और फिर खुदा का शुक्र है कि आसमान से बारिश बरसी। कुदरत मेहरबान तो हुई, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं। आग की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो सकता है। बड़े पैमाने पर इस आग के लिए मुल्क भर और दुनिया भर से फ़ंड इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकामात की आग अभी भी नहीं बुझी। लगभग 2000 मकानात को यह आग जलाकर राख का ढेर बना चुकी है। न्यू साउथ वेल्स में 135 मकामात की आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगने वाली इससे पहले की सबसे बड़ी आग की बात करें तो ब्लैक सैटरडे को लोग आज भी याद करते हैं। 7 फरवरी 2008 को शुरू होने वाली इस फायर सीरीज में 173 लोग जान की बाजी हार गए थे, जबकि 414 लोग बुरी तरह झुलस गए थे। इससे पहले विक्टोरिया में लगने वाली आग जो दिसंबर 1938 से जनवरी 1939 तक जलती रही, उस आग में 2 मिलियन हेक्टेयर का रकबा उसकी लपेट में था। 650 बिल्डिंग्स तबाह हुई थी और 71 लोग अपनी जान से गए थे। और 13 जनवरी 1939 फ्राइडे की दिन की आग सबसे शदीद थी, जिसे आज भी लोग ब्लैक फ्राइडे के नाम से याद करते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगने वाली ये आग कोई नई बात नहीं। जब मौसम गर्म और खुश्क रहता है और टेम्परेचर भी हाई हो तो आग लगने का ये सिलसिला शुरू हो जाता है।